उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। एक ऐसा युग जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति, विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे, फिर भी उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडम्बरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे उच्च संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सब की पहुंच में लाने का प्रयास किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरित मानस। रामचरितमानस अवधि में लिखा हुआ है तुलसीदास द्वारा। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी जो इन्हीं के समकालीन थे, तो असम के शंकरदेव ने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने नाम घर स्थापित करने की परिस्थिति चलाई जो आज तक चल रही है। नामघर, कविता पाठ और प्रार्थना गृह। इस परंपरा में दद्दू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राशि घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, ये अनुयायी बन गई। मीराबाई रविदास की अनुयायी बन गई। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति रिवाजों को खुली चुनौती दी। यह गीत राजस्थान और गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, इन्हें आसानी से गाया जा सकता था, इसलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई। पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाएं भूमिका रही। इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों लोगों की रचनाएं मानी जा सकती जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई है।
भक्ति संतों का एक महत्वपूर्ण योगदान संगीत के विकास में था। बंगाल के जयदेव ने संस्कृत में गीत गोविंद की रचना की, जिसमें हर गीत एक विशेष राग और ताल में रचित है। संगीत पर इन संतों का एक महत्वपूर्ण प्रभाव भजन, कीर्तन और अम्भग का प्रयोग था। इन गीतों ने जो मनोभावनात्मक अनुभवों पर बल देते हैं, जनमानस को ज्यादा आकर्षित किया। शंकर देव की भक्ति का सार एक शरण, नाम, धर्म, एक सर्वोच्च सत्ता के प्रति समर्पण के नाम से जाना गया। शंकर देव की शिक्षाएं भगवत गीता तथा भागवत पुराण पर आधारित है। उन्होंने ज्ञान के प्रसार के लिए सत्र या मठों की स्थापना को प्रोत्साहित किया। उनकी प्रमुख रचना में कीर्तन घोष शामिल है।